अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे प्यारे भाई, आप सब लोग ठीक ठाक हैं? पाकिस्तान के हालात कैसे हैं? आप ठीक ठाक हैं? आपकी फैमिली कैसी है? तो मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग मुसलमान हैं और हमारा ही हक़ बनता है कि हम अपने प्यारे दीन के बारे में जानें। कोई भी इंसान है, यहूदी है, क्रिश्चियन है, जितने भी मज़ाहब हैं, हर इंसान अपने मज़हब के बारे में जानता है और जानने की कोशिश कर रहा है जो उसको नहीं मालूम। लेकिन हमें तो ज़्यादा जानना चाहिए ना। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक हदीसें जाननी चाहिए, कुरान पाक को पढ़ना चाहिए, लेकिन समझ के। अल्लाह पाक तो बार बार फरमाता है कि कुरान पाक को समझ के पढ़ो, लेकिन हम लोग समझ के पढ़ते नहीं, इसलिए तो हमारा ये हाल है। हमारे उलमा कराम है, उनको मैं सलूट करता हूँ जिन्होंने पाकिस्तान का ये हाल किया, हर इंसान को फ़िरके में डाल दिया। हर इंसान फ़िरके में बटा हुआ है, जबकि अल्लाह पाक ने तो ये तो हुक्म ही नहीं दिया। जितने भी फ़िरके हैं, हर फ़िरका यही कहता है कि हम हक़ पे हैं। शिया, सुन्नी, हवाबी, बरेलवी, देवबंदी, जितने भी फ़िरके हैं, मरज़ई लगा लें, वो भी कहते हैं हम लोग हक़ पे हैं। हर बंदा कहता है कि मैं हक़ पे हूँ, मैं हक़ पे हूँ, लेकिन कोई ये नहीं सोचता और ये कहता ही नहीं कि हम लोग उम्मती हैं। अरे हम लोग जिसके उम्मती हैं, हम उसके गीत क्यों नहीं गाते? हम उसकी महफ़िलें क्यों नहीं सजाते, जिसने हमको ये सब कुछ दिया है? हम लोग क्या थे? हमारी औकात क्या थी? हम लोग तो बच्चियों को ज़िंदा दफन कर दिया करते थे। हमारा हाल भी क्या होता अगर आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती ना होते, तो ये सोचो। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अहले बैत का एहतराम करो, अहले बैत के बारे में पढ़ो, जानो अल्लाह पाक क्या फरमा रहा है, कुरान पाक क्या फरमा रहा है अहले बैत के बारे में। सीधी सी बात है मेरे प्यारे भाइयों, हमने कलमा ना अबू बकर का पढ़ा है, ना उमर का पढ़ा है, ना उस्मान का पढ़ा है, ना किसी और सहाबी का कलमा पढ़ा है। हमने आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक कलमा पढ़ा है और अहले बैत के हम लोग मानने वाले हैं। अहले बैत की रस्सी को पकड़ लो, इंशाल्लाह हम लोग हौज़े कौसर पे आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक हाथों से पाक जाम पिएंगे। तो इन मौलवियों के चक्करों में ना पड़ो, ये तो पैसे कमाने के चक्करों में पड़े हुए हैं। इन्होंने अपने जो भी इमाम गढ़े हुए हैं ना, ये उनके पीछे हैं। हर बंदे ने अपने इमाम की जो बातें हैं ना, वो दीन में घुसा दी हैं, दीन को पीछे छोड़ दिया है और अपनी मर्ज़ी का दीन इन्होंने बना लिया है। जिसका भी अपना इमाम है ना, वो कहता है मेरे इमाम ने ये कहा, मेरे इमाम ने ये कहा, वो दीन को बना दिया। ये लोग, इन्होंने ऐसा दीन बना दिया। तो मेरे प्यारे भाइयों, अपनी ज़िंदगी को संवारो, अपनी आखिरत को संवारो। वक्त हमारे पास बहुत थोड़ा है, मर जाना है, कुछ नहीं रह जाना, मिट्टी हो जाना है। ये जिस्म है, ये मिट्टी है, मिट्टी में जाना है। हड्डियाँ भी पता नहीं बचनी है कि नहीं बचनी, फिर कल को हमने ज़िंदा होना, उठना है, उसकी पार बारगाह इलाही में हमने खड़े होना है उठ के। तो क्या जवाब देंगे हम अल्लाह पाक की पाक ज़ात को कि हमने आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक अहले बैत के साथ नाइंसाफ़ी की है, मोहब्बत नहीं की है? तो हमको किसने बचाना है? हमको आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक शफात ने बचाना है, अहले बैत ने बचाना है। तो मेरे प्यारे भाइयों, किसी फ़िरके में मत पड़ो। ये देखो कि हक़ किधर है, हक़ किधर है। अगर बरेलवी हक़ पे हैं तो उनके साथ चले जाओ, सुन्नी हक़ पे हैं तो उनके साथ चले जाओ, देवबंदी हक़ पे हैं तो उनके साथ चले जाओ, अगर शिया हक़ पे हैं तो उनके साथ चले जाओ। हक़ को ढूंढो, हक़ किधर है। तो मेरे प्यारे भाइयों, आखिरी में मैं ये कहता हूँ कि जितने भी सहाबा हैं, ये हमारे उलमा कराम जो इन्होंने खुद ही बनाया हुआ कि रज़ी अल्लाह बोलो, रज़ी अल्लाह बोलो। कुरान में ये ऐसा नहीं है। कुरान में अल्लाह पाक ने कहीं भी नहीं फरमाया कि किसी भी सहाबा को रज़ी अल्लाह बोलो। और ये जो अशरा मुबशरा के कहते हैं ना कि 10 सहाबा को अल्लाह पाक ने अपनी ज़िंदगी पाक मुबारक में बशारत दी कि ये लोग जनती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है प्यारे प्यारे भाइयों। अशरा मुबशरा का भी कुरान में कहीं जिक्र नहीं है। ये इनकी अपनी मनगढ़ंत रिवायतें हैं, मनगढ़ंत हदीसें हैं। असल हदीसें तो इन्होंने छुपा दी हैं। जितनी हदीसें मौला अली पाक शान में आई हैं ना, इन्होंने छुपा दी हैं। ये तो मुनकर हैं, ये तो माविया के पैरोकार हैं, यजीद के पैरोकार हैं। जिसने भी अहले बैत को पीछे रखा, अपने इमामों को आगे किया, वो फासिक है, वो नाइंसाफ़ इंसान है। उसके साथ आखिर में क्या होगा ये तो अल्लाह ही जानता है। इसलिए प्यारे भाइयों, अपनी ज़िंदगी को खुशगवार करो, अहले बैत के रास्ते पे चलो, कुरान पाक को पकड़ो, अल्लाह के पाक अहकामात को हम देखें हम लोग किधर जा रहे हैं। मौलवियों के पीछे मत भागो। ये जितने भी मौलवी हैं ना, ये हम लोगों को कुफ्र करवा रहे हैं। ये खुद तो काफिर हैं ही, होने वाले हैं, हो नहीं तो हो जाएंगे इंशाल्लाह। जो इन्होंने जो फतवे लगाए हैं ना, ये सब कुछ कुफ्र के रास्ते पे चल रहे हैं।
इनका ये अल्लाह वारस है। लेकिन हमने ख़ुद को खुद बचाना है। अपना ख्याल रखो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, अपनी फैमिली को इन मरदूदों से बचाओ और ख़ुद कुरान पाक की पाक तलावत करो, ख़ुद तर्जुमा देखो अल्लाह पाक क्या फरमा रहा है। इन दजाल मौलवियों से बचो, तमाम फ़िरक़ों से बचो और हक़ को पहचानो, हक़ किधर है, जिधर भी हक़ है उधर चले जाओ। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी तंदुरुस्त खुश रहें, आबाद रहें।